नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको प्रीलिम से लेकर के मेंस तक की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं, वो भी इस बात की गारंटी के साथ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इससे सस्ता कभी कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हर वो चीज जो एक गरीब के पास होनी चाहिए और वो नहीं कर पा रहा है, वो मैं आपको सुविधा दे रहा हूं। ठीक, सारे यूट्यूब के वीडियोस मैंने फ्री रखे हैं ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो मिनिमम कैटेगरी का भी हो पढ़ाई में या फिर फाइनेंशियली, वो भी पढ़ के, और ये भी गारंटी है कि वो पढ़े उसको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो में मैं आज आपको बता रहा हूं कि प्रीलिम्स के बराबर इंपॉर्टेंट होता है यूपी पीसीएस में मेंस। जितना इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स उतना इंपॉर्टेंट मेंस। मेंस में 1500 नंबर में जो टारगेट रखना चाहिए वो 900 नंबर का मिनिमम रखना चाहिए एग्जाम में। जब आप टारगेट बड़ा रखेंगे तब आप 800 नंबर तक पा पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि इस 800 नंबर मेंस क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट है, जैसे होता है ना कि यार ये तो मैं टॉप कर जाऊंगा, तो जो सबसे आसान लगता है वो हिंदी। लेकिन हिंदी ऐसी है कि आप अगर सही तरीके से करेंगे ना तो हाईएस्ट स्कोर आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइंड है। पता है क्या आना है, कितना आना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कहां से लिखना है। इतना मैं बताने के लिए आपको तैयार हूं। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको कंप्लीट अब इस सीरीज में ये जो वीडियो की प्लेलिस्ट है, ये वीडियो की प्लेलिस्ट आपको बताएगी। एक तो ये स्ट्रैटेजी की वीडियो है, दूसरी ये वीडियो आपको बताएगी कि हिंदी मेंस की आप कैसे कवर करें। क्योंकि आपने अगर ये पीसीएस की हिंदी कवर कर ली ना तो आरओ एआरओ की मेंस और खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस में आपको मेहनत 80% कम हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर सिलेबस यहीं से मैच खाता है, कुछ अलग सा नहीं है उन लोगों में। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है यूपी पीसीएस मेंस के हिंदी का सिलेबस जो आपको दिख रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मेंस का जो हिंदी आता है वो 150 नंबर का आता है, और यही इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आप सबसे सब लोग इसी को छोड़ करके सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं अपने हर बच्चे को ये बताता हूं कि आप सब छोड़ करके इसको रटिए, सबसे ज्यादा समय इस पर दीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट नॉर्मल है उसमें सबके जनरलाइज मार्क्स आने, कोई बहुत हाईएस्ट टॉपर नहीं निकल जाएगा। लेकिन जो अंतर टॉपर का जो हाईएस्ट और लोएस्ट में अंतर रहता है वो ये क्रिएट करता है। ये है हिंदी, सामान्य हिंदी। और इस सामान्य हिंदी में आप हाउ यू विल अप्रोच। मेरा नाम मानस पांडे है, डॉक्टर मानस पांडे। डॉक्टर नहीं लगा रहा हूँ, डॉक्टर इसलिए क्योंकि मेरी पीएचडी हुई है, इस वजह से। बट इधर देखिए, आपके सामने मेन 5 टॉपिक हैं। ठीक, 150 नंबर का पेपर आएगा। अब कितना आसान से देखिए, आपने क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक हर बच्चे ने एक पढ़ा होगा गद्यांश। गद्यांश का मतलब एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के आधार पर कुछ चीजों का जवाब देना रहता होगा। जैसे पैसेज का शीर्षक बताइए, पैसेज की समरी बताइए, संक्षेपण करिए, या पैसेज के बारे में कुछ ना कुछ एक आध लाइन अंडरलाइन हुई होगी, उनका व्याख्या करने को देगा। कितनी आसान सी चीजें हैं, ये आप क्लास 6 से क्लास 10 तक, क्लास 12 तक हिंदी विषय में करते चले आ रहे हैं। वही यहाँ पे करना है। जो सबसे पहला टॉपिक है, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर। यानी गद्य खंड को एक गद्यांश आपको देगा, एक पैसेज देगा, उस पैसेज से रिलेटेड 3 प्रश्न देगा। उन 3 प्रश्न में पहला प्रश्न 5 नंबर का, दूसरा प्रश्न 5 नंबर का, तीसरा प्रश्न 20 नंबर का। सोचिए, छोटा सा, कुछ करना ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि 30 नंबर का पहला ये जो दिख रहा है, ये कितने नंबर का होगा, ये 30 नंबर का पहला खंड है, जिनमें 3 प्रश्न आने हैं 30 नंबर के, और बड़े आसानी से सब कुछ पैसेज में है। बस आपको तरीका एक बार पता होना चाहिए। और अगर आपने क्लास 6 से क्लास 10 तक या 12 तक पढ़ा है हिंदी, तो ये तरीका आपको बड़े अच्छे से आता होगा। गद्यांश का व्याख्या करना या पैसेज को एक्सप्लेन करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना। उसके बाद फिर सिमिलर, जैसा ये प्रश्न है वैसा ही एक और प्रश्न 30 नंबर का फिर से आता है। इसके नाम पर मत जाइए, संक्षेपण का मतलब समरी। आपको फिर वैसा ही एक गद्यांश देगा, पूछेगा इस गद्यांश का शीर्षक बताइए, एक प्रश्न का उत्तर पूछेगा और सीधे सीधे दे देगा कि इस गद्यांश का संक्षेपण करिए। यानी देखिए, पहला 30 नंबर एक गद्यांश से, दूसरा 30 नंबर दूसरे गद्यांश से, 2 पैसेज आएंगे, टोटल 60 नंबर के। अब बताइए, ये फ्री के मार्क्स हैं। आप अगर यहां पे नहीं अपना दिमाग लगा पाए तो जो अननोन क्वेश्चन है उसका दिमाग तो आप लगा ही नहीं पाएंगे। जो पता है उन पे पूरी मेहनत करिए। समझ रहे हैं ना? अगर आप समझ रहे होंगे तो सभी समझेंगे कि मैं क्यों, लोग बहुत सारा मेहनत कर रहे होंगे, बहुत कर रहे होंगे। मेरी स्ट्रैटेजी बस इसीलिए स्मार्ट है। ठीक, तो चलिए यहां पे आ जाते हैं। ये है तीसरा नंबर। तो कुल मिला के सबसे पहले 30 नंबर का एक पैसेज, 30 नंबर का दूसरा पैसेज, हो गया कितना नंबर, 60 नंबर। अगला आ जाइए, 2 लेटर लिखने को आएगा आपको। 2 क्या लिखने को आएगा, लेटर लिखने को आएगा। एक है सरकारी, अर्ध सरकारी का पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालयीय आदेश, अधिसूचना या परिपत्र। 1 2 3 4
5, 6, 6 टाइप के लेटर हैं जो गवर्नमेंट अपने कामकाज में डेली यूज करता है। उन 6 टाइप के लेटर्स में याद रखिएगा आपको 2 लेटर 10-10 नंबर के 2 लेटर आएंगे, ठीक है? 10-10 नंबर के 2 लेटर आएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो मैंने अपने ही नोट्स को मैं बच्चों को दे देता हूं। अब हाँ, वो एक मिनिमम चार्ज जो लेना होता है भाई, चूंकि मेहनत कर रखा है तो ले लीजिए, उस पे भी क्या जा रहा है। अगर आप उसके थ्रू देखेंगे तो वो एकदम है वेल प्रूफ, वो ऐसी चीज है कि उससे मेरा नहीं, मेरे साथ साथ कई लोगों का पीसीएस निकला था, ठीक, इस एक नोट से। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप देखिए ये वाला पार्ट, यानी ये 20 नंबर आपको फिक्स लेने हैं, इसमें आपका कटना नहीं चाहिए। 18 नंबर से 19 नंबर आपका आना ही चाहिए। और ये बड़ा आसान है, इसका तरीका मैं आपको बता चुका। कुछ नहीं करना, वो पीडीएफ ले लेनी है। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं, ठीक, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। और आप ये पत्र लेखन और हिंदी का पूरा मांगेंगे तो आपको अधिकतर आरओ हिंदी पत्र लेखन से रिलेटेड एक बुक भी मेरी है, और ये इकट्ठा 2 चीज मिलती है मिनिमम प्राइस पे, ठीक है। अब अगली चीज आती है चौथा पार्ट, ठीक है, इसके लिए कहीं भागना नहीं है। चौथा पार्ट क्या है? शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 60 नंबर, फिर 10-10 नंबर के 2 लेटर, कितने हो गए? 80 नंबर हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, 4 टॉपिक हैं, जैसे 5 नंबर का उपसर्ग, 5 नंबर का प्रत्यय, 10 नंबर का ये हो गया। फिर विलोम शब्द 10 नंबर के, ठीक, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 नंबर का, और वाक्यांश के लिए एक शब्द 10 नंबर का, ठीक, कितना हो गया? 40 नंबर। तो 40 और 8 120 नंबर हो गया। कितना आसान है ये, हर एग्जाम में आप पढ़ते हैं। मतलब आप छोटा से छोटा भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर यूपी का है तो आपको विलोम शब्द पढ़ना पड़ेगा, वाक्य वर्तनी शुद्धि, ठीक, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, ये करना है। और क्यों? क्योंकि एक प्रश्न 5 ही प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का होता है। तो ये हो गया। और अब सबसे जरूरी, अगर आप हिंदी की जो जान कहें, जो आत्मा कहें, तो वो ये बसी है, लोकोक्ति और मुहावरे। 10 लोकोक्ति आएंगे, याद रखिए। वो मुहावरे और लोकोक्ति मिला के कितने आएंगे? 10 आएंगे। और एक की कीमत होती है 3, यानी टोटल हो गया 30 नंबर। 120 और 30 150, यानी सिंपल से ट्रिक। 60 नंबर का पैसेज, 20 नंबर के 2 लेटर, उसके बाद 40 नंबर की छोटी छोटी चीजें, और 30 नंबर का मुहावरे और लोकोक्ति। इतना आता है यूपी पीसीएस मेंस के हिंदी पेपर में, ठीक। अब इसके लिए क्या करना है तो मैं बता रहा हूं। ये जो वीडियो की प्लेलिस्ट है, इस वीडियो को जिस प्लेलिस्ट में आप देख रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट में कल से मैं सबसे पहला, इसका पहला नियम याद रखिए, इसमें नंबर हाईएस्ट कैसे पाए जाए। तो उसका पहला तरीका, पिछले 10 साल के पेपर याद रखिएगा। इसके अलावा कहीं भागा ही मत किया करिए, कहीं नहीं भागना। मतलब किसी भी एग्जाम को निकालना हो, सिंपल पिछले साल के पेपर रखिए। सिलेबस मैंने आपके सामने दिखा दिया, पेपर कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा। तो देखिए 10 साल के पेपर, कल से डेली शाम को मैं 10 साल के पेपर, सबसे पहले मैं शुरुआत हिंदी से कर रहा हूं। मैं आपको 10 साल का पेपर हिंदी का पूरा सॉल्व कराऊंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा 1 बाय 1। आप वो तरीका देखिएगा, वो पैटर्न देखिएगा कि कैसे मैं वो करा रहा हूं, और उसको आप रट डालिएगा। मैं एक एक चीज में बताऊंगा कि कैसे कर रहा हूं, कैसे आपको याद करना है, ठीक है। इतना सा काम करना है डेली। आप शाम को देखिए, और किसी भी एग्जाम की तैयारी यूपी में कर रहे हैं तो इतना तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। आरओ एआरओ का मेंस, पीसीएस का मेंस, संक्षिप्त अधिकारी का मेंस, तीनों एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। इतना सा काम हिंदी में करना है, तो रेडी रहिए। ये 10 साल का पेपर सबसे पहले मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक। उसके बाद आपको अपने आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। और मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन गेट दी हाईएस्ट मार्क्स। थैंक यू सो मच। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी टॉपर्स कोड यूपी पीसीएस का कंप्लीट कोर्स लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में, और आप पाएंगे कि पूरे यूपी में उससे सस्ती एजुकेशन कोई दे ही नहीं सकता। तो दिस विल बी ए काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। थैंक यू सो मच।